सबको? इसको हम लाइनिंग काटते हैं ताकि आप लोग दिक्कत ना हो। ठीक है, एक बात को याद रखिएगा, आप लोग कब तक ऐसे याद रखेंगे? हमने सिर्फ साइन को लिखा है, क्या लिखा है? अब साइन से बनाना है कौशिक, मात्र एक ही लाइन से बन जाएगा मुनि, एक ही लाइन से सब बनेगा। देखिए सब देखो, ए सारा बच्चा का नजर यहाँ होना चाहिए। साइन के जब आपने कंप्लीट कर लिया मेरे भाई लोग, तो लाइए अब यहाँ से उठाइएगा, उठाइए यहाँ पे रखिए। कॉस 0 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री बराबर यहाँ से लेना दमेन से, और √3 बटा के 2 कॉस 60 हो गया ना जी। कॉस 45 के यही रहेगा, देखो यहाँ पर बनल भी होगा। अब कॉस 60 में रुक जाइए, लेकिन ये आया कैसे? एगो बात याद रखेंगे। चलिए आइए जा 2 मिनट देखिएगा। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 0, क्या लिखेंगे? 0। आज समझ में। फिर लिखेंगे 1 2 3 4। तो ये 0 डिग्री को बताएगा, आइए 30 डिग्री को बताएगा, आई 45 को बताएगा, आई 60 को बताएगा, आई 90 को बताएगा। कोई दिक्कत? तनी मनी हल्का फुल्का थोड़ा बहुत, जर को नहीं कैसे हो, तोरा तो पूरा हो तो यार। आइए फिर से 0 डिग्री को हम लिख दिए यहाँ पे, 0 लिखे हैं, 1 2 3 4। ये बताता है 0 डिग्री का मान, 38 डिग्री का मान, और 45 का मान, 60 का। दो कैसे ही आता है से, जो हमारे गणितज्ञ हैं जिन्होंने इस चीज़ को जन्म दिया, उनका दिमाग कैसे इतना तेज चला था। अरे लेकिन याद देखो, उनका दिमाग ऐसे कितना तेज चला था कि इसका खोज किए हैं। तो जो पढ़ने वाला इंसान होते हैं ना, वो हमेशा इसे खोजते रहते हैं, समझ गए ना। तो देखिए गौर करिएगा, सब में 4 से भागा दिए हैं, सब में 4 से ठीक है। अब सब में 4 से भागा देके का किए, चटपट इसको वर्गमूल निकाल दिए। क्या कर दिए? एकदम चट सुन, देखिए वर्गमूल निकाल दिए, देखिए निकाल दिए। देख लिए, याद करिएगा, ऊपर 0 है तो 0 रह जाएगा, और एक वर्गमूल होता है 2। ठीक है, समझ में आए? अच्छा, 1/4, तो 1 के वर्गमूल 1 होता है, और 4 के वर्गमूल 2 होता है, तो मालूम है। अच्छा 2 है तो ई से तो ई कट ही जाएगा, 2 दूनी के 4, तो यहाँ हो गया 1, और यहाँ हो गया 2, तो 1/1 के वर्गमूल 1 और 2 के वर्गमूल क्या? अच्छा 3 के तो निकलता नहीं, तो 3 के रहने देंगे इसको, और 4 के, और 4 से 4 कट गया तो बचेगा 1, और 1 के वर्गमूल होता है 1। इसी को का किए हैं गणित बनाने वाले ने, उठाए हैं और एकरा में जाके सजा दिए हैं। मिलाई तो 0/2 है ना जी। तो एगो बात सुनिए, जब 0 है ऊपर में, नीचे है नंबर, आपको हम पढ़ाएंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ कि Q = नॉट 0, Q = क्या पढ़ाए हैं? yes, हम पढ़ाए हैं सब। yes, देखो Q के जगह पर कितना है? 2 है।
हर हाथ में Q के जगह पर 0 नहीं रहना चाहिए, Q के जगह पर 0 नहीं रहना चाहिए। तो क्या 0 न है, दू है ना। तो जब यहाँ पे ऐसा रहेगा नंबर तो ई काट कूट के 0 आता है, इसका वैल्यू क्या बनता है 0। तो ई 0 हो गया, तो 0 यहाँ भरल है ना, हाफ है तो हाफ यहाँ भरल है ना, 1/√2 तो यहाँ भरल है ना, √3/2 तो यहाँ है ना, और 1 है ना। लेकिन एक बात और सुनिएगा, Q = नॉट 0 तो इसका आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। लेकिन अगर P/Q है और अगर Q के वैल्यू आ गया 0 के बराबर तो एक परिभाषा ना निकलेगा, परिभाषा नहीं निकलेगा। सब सीखना होगा परिभाषा, तो जेकर परिभाषे ना निकले, ठीक है, जेकरा ना माई है ना बाप है ओरा हम लोग कहते हैं अनाथ। क्या, बस वही बात है, जेकर कोई परिभाषे न है तो ओरा क्या कहेंगे अपरिभाषित। परिभाषा मतलब कि नहीं है, नहीं है, नहीं इसका अपरिभाषित। चलिए, तो अपरिभाषित, तो अपरिभाषित का संकेत होता है समझ गए, अनडिफाइंड बोलेंगे हो गया। और समझ में कहानी ऐसे तो इकाब कि जब Q के बराबर में 0 आ जाएगा, सुन लिए इकाब बात होगा। हाँ। चलिए, अच्छा यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? अरे यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। अब आइए, tan थीटा का मान निकालना है। किसको निकालना है? tan थीटा। तो ध्यान देंगे, sin थीटा में अगर cos थीटा से भागा देते हैं तो बन जाता tan थीटा। सुन लिए, याद रखिएगा पहला फॉर्मूला। दूसरा चले ना, sin थीटा में cos थीटा से भागा देंगे तो क्या बनेगा? tan थीटा। अब हम कुछ भी नहीं करेंगे। देखिए, बहुत सा फॉर्मूला तो उलट पलट बनाएंगे, छोड़ दो इसको, रह दो। देखिएगा, अब आइएगा, जब हमने बताया साइन में देना बाकी से तो क्या आएगा? और tan के बारी आयल है, बारी किसकी है? तो साइन कितना है और cos कितना है? यानी मेरा कहना है कि 0 रहेगा ऊपरे, साइन का वैल्यू ऊपरे और 1 रहेगा नीचे। देखो, तो बोले इसका आंसर कितना आएगा? अभी देखो क्या लिखवाए हैं, आप समझिएगा। Q = अगर नोट 0 है तो इसको आंसर आ जाएगा 0, ठीक है ना जी। लेकिन अगर Q = 0 हो तो इसको परिभाषा ना निकलेगा, ठीक है ना। बस इसी फॉर्मूला पर चलेंगे। देखो, Q = कितना है? 1। आंसर क्या आएगा? 0। एकदम भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एकरा भरिए तो 1/2 और भागा √3/2। नीचे से नीचे तो 1/, क्या कोई दिक्कत है? नहीं, याद करे पड़ेगा? नहीं सर। याद हो ना जाएगा? अच्छा, तेरा में आइएगा, देखो 1/√2 और 1/√2 साफ कर जाएगा, क्या जाएगा? और √3/2 तो 1/2 तो नीचे है ही, और नीचे तो नीचे से नीचे गोल तो हो जाए खाली √3। नीचे वाला 1 के वैल्यू ना लिखते हैं, कोई दिक्कत ना होता है। कोई दिक्कत है आए? अच्छा, लिख भी देते हैं तो मैथ बनाने में इसको यूज कर सकते हैं आप, लेकिन उसका वैल्यू से उतना ही आंसर आएगा, कोई मान चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। आइएगा, इसको आप फिर बताइएगा। चले शैलेश कुमार बताओ, 1/0 इसका आंसर कितना लाइएगा? 1। और बताइएगा 1/0 इसको आंसर कितना लाइएगा? बोलिए 0। मामला फंसा देते हैं, फिर देखो हम मारे लेंगे यार।
प्यार का मतलब ऐसा नहीं कि एकदम प्यार में फूल जाए। जब आपके सामने यहाँ पे सारी कहानी हमने कह दिया, जब सारा बातें यहाँ पर कह दिया है, तो आप लोग ऐसा ऐसा शब्द लिखते हैं, कहते हैं कि 0 आया, कोई कह रहा 1 आया। ये पढ़ाई का तरीका नहीं है। जब आपके टीचर ने साफ यहाँ पर बता दिया, हम अगर गलती बताए हैं तो आप कहिए सर आप ही तो यहाँ पर अभी बताए सर, नहीं तो हम लोग उसी रास्ते पर चले, लेकिन फिर आप लोग ऐसे हट जाते हैं। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा? आप परिभाषा ना, तो आप परिभाषा को ऐसे ना कहें देने के लिए, कहे हैं ना कि ना कहें? कहें। अच्छा, आप चलिए, अब किसकी बारी? बोलिए, किसकी बारी है? आप बताइए, tan के उल्टा, tan के उल्टा, tan के उल्टा मालूम था ना? तो tan के उलटिएगा, ये 0 है और 0 ऊपर रहेगा, 1 रहता नीचे, नंबर रहता छुपल, तो एरा पलट दीजिएगा ऊपर, यानी 1 और 0 नीचे, तो क्या हो जाएगा? समझ मारा क्वेश्चन? अच्छा, फिर एक पलटी मारो, कितना अच्छा चीज है जी, बोलिए। इसको 0, कोई दिक्कत है? रूल समझ में आ रहा है उसमें कि कोई दिक्कत है? चलिए आइए इसमें आ जाएगा। अच्छा, एहू तो बताए होंगे कि कॉस के उल्टा होता है सेक। अभी तो बताइए क्या था, देखो रीतिके से बनाया अभी, तो बताइए कॉस के उल्टा जब सेक है तो इसको उलटिए। ये जानते हैं 1/1 लिखल है, क्या लिखल है? 1 छुपल है, तो 1 को करेंगे ऊपर और 1 को करेंगे नीचे, तो बतिया बराबर है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है, बोलिए इसको। वाह रे वाह, वाह बच्चे लोग। क्या होगा? वजह क्या है? धन्यवाद, वाह। Q = 0 आ गया। Q = क्या आ गया? 0। यही वजह थी, हम यही सब याद रखते हैं तो हम बनाते हैं। और तुम लोग तरह हम अगर ऐसे देखे तो ऐनाना, तो हम कितना बनाएंगे? फिर बच्चा क्या करे? बहुत समय लग रहा सर, परेशानी होती है। तो क्या बोले आप लोग? अच्छा चलिए, अमित कुमार खड़ा हो जाएंगे। हमको बुझाता नहीं है, इसको तुमको बिना भरना है, बोलिए। बोलिए, किताब कहाँ खोले? ना पहले क्या होगा? अपरिभाषित। उसके समर्थन में कितने लोग हैं? सही बोलता है कि गलती बोलता है? आए? सही है। हाँ जी सही है। अरे मुनि तू बता रही, मुनि लोग उसको बोल, सुमन नाम है, 10 पीस आई है, क्या नाम है? नीतू, बताओ नीतू, करियो करियो। वो लड़का सही बोल रहा है। आप कौशिक 0 डिग्री का वैल्यू कितना भर जाएगा? अनडिफाइंड, कि कोई वैल्यू भरिएगा? समझ में आ रहा? पहले क्या भरना है जी? बोलिए। प्रीतिया करियो, काहे अनडिफाइंड भर रहे हैं? किताब में देख करके कि रूल से क्या रूल कहता है? तब हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, साइन का 0 है, अपरिभाषित। तो ये बात याद रखिएगा कि भूल जाइएगा। ऐसा नहीं कि हम आज बता रहे हैं और फिर 4 दिन के बाद भूल गए। क्या होगा यहाँ पे?
और जब ना बुझाए तो ऐसे कर लेना, 0 है ये है तो 0/1 रहेगा, या पलटना है तो 1/0। तब कहिए कि अरे सर तो कहते कि नीचे बनाओ 0 न रहना चाहिए। ओहो 0 है नीचे तो अनडिफाइंड कर देंगे, है कि नहीं। बस ई वाला लगा लें तो थोड़े में कितना लाइकन को तो पते ना हो। स्कूल में जाइएगा, स्कूल के सर बोल देंगे बताओ बाबू 2/2 कितना अंतर आएगा, तो कहिएगा काट कूट के 1। अगर कह दें कि बाबू 0/2 तो कितना अंतर आएगा 0। और अगर कह देंगे बाबू 2/0 तब कितना आएगा, कितना फास्ट रहे देखो ना, आवाज रहा कि 2 आएगा। अरे पगलिन रूल तो सब पर लागू है यार, ऐसा नहीं कि खाली त्रिकोण में लागू है, ये सब में लागू है रूल, समझ गए। सब याद रखल करो। बैठा थक लो। हाँ भाई हम तो खुदे करें। बोलिए मेरे भाई, अब नहीं बताइएगा। बोलिए मेरे भाई, बोलो कड़कड़ाके बोलिए। अब सही है कि गलती है, चैप्टर खोल के देखिए, सब मिला के देखो, टोटल से मिलाओ, ठीक है। अब एक बार हम पढ़ के बताते हैं कैसे याद करना है इसे। चलिए भाई सुनिएगा, बोलिएगा। बहुत सा बच्चा को बोलने नहीं आता है, हम सब जानते हैं, लेकिन बोलने नहीं आता है, जिसके चलते उसका मैथ नहीं बन पाता है। अब बोली से आदमी की पहचान होती है कि हाँ ये लड़का कैसा है। बोली ऐसा चीज होता है, आइए सी में पढ़ाना है, समझ गए ना। गुण और दोष की पहचान बोली से होती है। किससे पहचान होती है? आपका बोलिए से लोग अनुभव कर कि हाँ ये लड़का गुणवान है कि लड़का बेवकूफ है। एक बार बोलना बहुत जरूरी है। आप पढ़े हैं ज़्यादा या कम इसको मान्य रखता है, लेकिन आप शुद्ध बोलिएगा तभी पहचान में आएगा हाँ ये लड़का पढ़ा है कहीं न कहीं। तो बताइएगा साइन 0 डिग्री बराबर क्या आएगा? साइन 30 डिग्री बराबर, साइन 45 डिग्री बराबर, साइन 60 डिग्री बराबर, साइन 90 डिग्री है ना। फिर से बोलिएगा कॉस 0 डिग्री बराबर, कॉस 30 डिग्री बराबर, कॉस 45 डिग्री बराबर, कॉस 60 डिग्री बराबर और कॉस 90 डिग्री 0। tan 0 डिग्री, tan 30 डिग्री और tan 45 डिग्री और tan 60 डिग्री और tan 90 डिग्री अपरिभाषित। और बाकी बात तो तीनों के उल्टा करने से भी आपको आ जाएंगे। नहीं अच्छा वैसा बच्चा